हेलो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन। जैसे पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि बहुत डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लासेस मिलेंगी। अब वो सब्जेक्ट के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें तीसरा कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था। जैसे हमने कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट पढ़ लिया उसमें, और जो डूअर बियर वाला कंसेप्ट था वो भी हमने पढ़ लिया। सब्जेक्ट को सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया। खैर वो सारे बेसिक्स थे। तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में वो ये था कि अगर किसी सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं किसी चीज को, तो वो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब इस बात को देखने के लिए कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट क्यों बनते हैं, बाकी क्यों सब्जेक्ट नहीं बनते, उसी की तरफ जाने के लिए हमें पहले थोड़ा सा नाउन और उसकी टाइप्स को समझनी पड़ेंगे। ये नाउन का पूरा जो यूनिट होता है, पूरा चैप्टर होता है, हम उसको स्टडी नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन हम उस टॉपिक को समझने के लिए नाउन की ये जो बेसिक्स हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसी सेम टॉपिक पर मैं एक एडवांस लेवल की वीडियो भी बनाऊंगा, एक क्लास दूंगा आपको, क्योंकि ये बेसिक है। तो नाउन का बेसिक ये है, और इसी सेम टॉपिक पर एक एडवांस नाउन के नाम से आपको एक लेक्चर अवेलेबल होगा, वो आप देख सकेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर नाउन की बात की जाए तो नाउन जो वर्ड है ये खुद ही नाउन है। अच्छा, अब नाउन जो है ना, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। चलो ठीक है, ये भी डेफिनेशन हो गई, इट्स अ नेमिंग वर्ड। हम नाउन को डिफाइन करें तो नाम नाम जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। फिलहाल के लिए ये है कि नाउन की जो अपनी मीनिंग होती है ना, वो होती है आइडेंटिटी। ये किसी की भी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो नाउन होता है। और हर चीज लगभग नाउन ही नाउन है इस दुनिया में, हर चीज जो है वो नाउन है। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से हम आने वाली क्लासेस में डिफाइन करेंगे, एडवांस लेक्चर में नाउन को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके लिए हम नाउन को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में, इसकी टाइप्स को समझने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो नाउन के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि नाउन को क्लासिफाई किया गया है दो क्लासेस के अंदर, दो टाइप्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर। एक का नाम रखा गया काउंटेबल और दूसरे का नाम रखा गया अनकाउंटेबल। पहली छोटी सी मिस्टेक है वो ये कि काउंटेबल नाउन्स हम ये समझते हैं कि उन नाउन्स को कहा जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि काउंटेबल नाउन्स को ऐसे डिफाइन न किया जाए। इससे जो है ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये वर्ड खुद ही बता रहा है। देखो, ये काउंटेबल है, काउंट और एबल है, मतलब जो गिनने के काबिल हो उसको हम काउंटेबल कहते हैं। अब कोई चीज गिनने के काबिल कैसे होती है कि हम उसको 1 2 3 4 5 कह सकें, तो वो काउंटेबल होगी, अदरवाइज वो कैसे काउंटेबल होती है। तो काउंटेबल नाउन्स, दीज नाउन्स आर एबल टू बी काउंटेड। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो गिनने के काबिल होते हैं, उनको गिना जा सकता है, तो ये काउंटेबल होते हैं। और ये नाउन्स उनके अपोजिट हो गए, दीज नाउन्स और नॉट एबल टू बी काउंटेड। ये नाउन्स गिनने के काबिल नहीं होते। तो अगर दुनिया में अगर हर चीज नाउन ही नाउन है, तो उसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। अब मैंने उनकी एग्जांपल्स नहीं लिखी है कि वो कौन सा नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, या हम दो चार एग्जांपल्स हैं तो हमने कोई एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। लेकिन आज की क्लास में हमने ये समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ये है कि देखिए, मैंने यहाँ नोट लिखा है, इसके साथ भी लिखा है और इसके साथ भी लिखा है कि ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, दीज नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं। अगर आप चाहें तो इनको सिंगुलर यूज करें, अगर आप चाहें तो इनका प्लूरल भी बना सकते हैं, इनके साथ कोई एस या एस या और बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, इनका चाहे तो हम सिंगुलर फॉर्म में भी इनको यूज कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको हम एक नहीं कह सकते। जाहिर बात है, जो काउंटेबल होंगे हम उनको 1 2 3 4 5 किसी तरह भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल होंगे उनको हम 1 2 3 4 5 करके काउंट तो नहीं कर पाएंगे। अब जिस चीज को आप वन नहीं कह पाएंगे तो वो जाहिर बात है सिंगुलर नहीं होगा, और जिसको वन नहीं कह पाए उसको 2 3 4 5 कैसे कहेंगे, तो वो प्लूरल भी नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज नाउन्स डू नॉट हैव एनी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब इनकी कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होते हैं ना तो प्लूरल होते हैं, और काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं। अच्छा, ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, अजीब सी क्या मतलब ऑकवर्ड लगेगी आपको, कि ये जो नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जब होती ही नहीं है तो इनका वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसे कराया जाता है और इनको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। तो एक बात आपने आज की क्लास में समझनी है, बिल्कुल बेसिक सी है, वो ये
कि अनकाउंटेबल नाउन का नंबर तो कोई नहीं होता, ना वो सिंगुलर होता है ना वो प्लूरल होता है, लेकिन जब हम उनको एज अ सेंटेंस में जब हम उनको यूज करते हैं तो फंक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम उसको एज अ मास, एज अ लॉट उसी तरह यूज करते हैं, और ये एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाता है। मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर नाउन ये कंसिडर होगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अब समझना बात को। तो अनकाउंटेबल नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स दोनों होती नहीं है। असल में मैंने ये लिखा इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं इस पे एडवांस लेक्चर दूंगा, नाउन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, और तब इस एक टाइप पर बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, छोटे छोटे बहुत सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, तो तब आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें हमने बेसिक्स में क्यों डिस्कस किया। अगर आप ये लेक्चर देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इस चीज की समझ आएगी। अब चूंकि इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होगी नहीं तो हम इसको यूज करेंगे एज अ सिंगुलर नाउन सेंटेंस में। वैसे नेचुरली अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल होते नहीं है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन की सब दो टाइप्स होती है, मजीद दो टाइप्स है, या तो ये मटेरियल नाउन होते हैं या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अच्छा, 50% ये एब्स्ट्रैक्ट है, 50% ये मटेरियल है। अगर आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में इल्म हो, नॉलेज हो, और मुकम्मल तौर पर आप डिफरेंशिएट कर पाए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, आपको क्लियर नॉलेज हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी और मटेरियल नाउन के बारे में भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को जानते हैं, दोनों को पहचानते हैं, दोनों को यूज करना जानते हैं, तो इट मीन्स दैट कि यू आर एबल टू यूज अनकाउंटेबल नाउन इन योर सेंटेंस। यानी कि आप पूरे ये जो टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन, इसको यूज करना सीख गए। तो आपने सीखना असल में मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों को अगर सीख लिया तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप यूं समझ लें कि इस वाले हिस्से में ये जो नाउन की कैटेगराइजेशन हुई है ये सारी आप समझ जाएंगे। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि मटेरियल नाउन जो होता है ना, ये नेम ऑफ सब्सटेंसेस, मटेरियल्स वगैरह इस तरह की चीजों का नाम होता है। लेकिन ये जो साइड पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही मतलब डेप्थ में जाकर आपको समझ आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उमूमन तो हम ये कह सकते हैं कि दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट, जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ऐसे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेशन गलत नहीं है, आधी अधूरी सी डेफिनेशन है। असल में ये नाउन्स जो होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फिजिकली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। दीज नाउन्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और पॉइंट भी समझना है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका नाम ही क्यों रखा गया। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट ना करे तो उसका नाम नहीं रखा जा सकता, उसका नाम भला क्यों रखा जाए, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें पता क्या है कि वो चीज क्या है, तो उसका नाम कैसे रखा जाए। कोई चीज अवेलेबल होगी तो उसका नाम रखा जाएगा, कुछ भी रखा जा सकता है। तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जितने भी नाउन्स आएंगे उनका नाम क्यों रखा गया। फॉर एग्जाम्पल पेन है, नॉलेज है, एंगर है, लाफ्टर है, इस तरह के जो नाउन्स रखे गए वो रखे क्यों गए जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैंने ये कहा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने ये कहा है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट न करना और फिजिकली एग्जिस्ट न करना ये दो अलग टर्म्स हैं। अब देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं इंसानों की बात, तो हम फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट न करना और फिजिकली एग्जिस्ट न करने में फर्क है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट न करे तो उसका नामो निशानी नहीं होगा, मतलब वो होगी ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वजूद होता है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। हम चूंकि फिजिकल हालत में इस वर्ल्ड में मौजूद है, तो जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसका मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, साइज, शेप, कलर कुछ भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज एग्जिस्ट तो करे लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको देखा तो नहीं जा सकेगा, उसको छुआ भी नहीं जा सकेगा, उसका मास, वेट, वॉल्यूम, साइज, शेप, कलर कुछ भी नहीं होता। हम जो है उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अच्छा, फिर ये मटेरियल नाउन, अभी मैंने कोई ऐसी एग्जांपल लिखी नहीं, हम इसके थ्रू कुछ और टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास मटेरियल नाउन। ये ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस के नाम होते हैं जिनसे आगे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, जिनसे कोई और चीज बनती है, ऐसे नाउन्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह के बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनसे हम आगे कोई चीज बना सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक कॉमन बात यह है कि ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं, दोनों को काउंट नहीं किया जा सकता, दोनों की प्लूरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, होते ये सिंगुलर भी नहीं है, बट सेंटेंस में इनको एज अ सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है। लेकिन एक डिफरेंस भी है, ये इनमें कॉमन बातें हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस ये है कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। हम इनको देख भी सकते हैं, इनको छू भी सकते हैं। तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले नाउन है, फिर भी काउंट नहीं किए जा सकते। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और ये काउंट नहीं होते। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है और एक कलेक्टिव नाउन होता है।
अब कलेक्टिव नाउन जो होता है, वैसे कलेक्टिव नाउन जो होता है ये कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन का नाम होता है। मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप को रेफर करने के लिए हम एक नाम रखते हैं, तो ऐसा नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह भी नहीं लिखी, कोई एग्जांपल भी नहीं लिखी, ये हम सेपरेट क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूं समझने के नाउन का बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होगा ये इंडिविजुअल्स को रेफर करने के लिए उनका जो ग्रुप का नाम रखा जाएगा ना, उन तमाम इंडिविजुअल्स को एक साथ उनको रेफर करने के लिए, एक साथ रेफर करने के लिए उनका जो ग्रुप का नाम रखा जाएगा, उनके कलेक्शन का नाम रखा जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूरी ले लें, बुके ले लें, इसके अलावा आप कोई फ्लीट ले लें, कन्वॉय ले लें, शॉल ले लें, स्कूल ले लें, ये सारे होते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन। और इस तरह बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो कलेक्टिव नाउन का काम करते हैं, जो रेफर करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। तो ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और ये काउंटेबल होते हैं, इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स दोनों अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी है तो आर्मी का प्लूरल आर्मीज होगा, जैसे टीम है तो टीम का प्लूरल टीम्स होगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने वाले नाउन्स होते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल कोई नंबर नहीं होता। फिर आ गया हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये नेम ऑफ कैटेगरी होता है, ये कैटेगरी को दिया जाने वाला नाम होता है। लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा कि कैटेगरी को कैसे कोई नाम दिया जाता है, तो मैं फिलहाल आम अल्फाज में ये बताऊं, इट्स द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस समथिंग। वही सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये कॉमन होता है। अब सिंगुलर प्लूरल तो ये भी होता है, जैसे बॉय है, जैसे मैन है, जैसे वुमन है, जैसे चेयर है, टेबल है, सोफा है, कोई भी आप नाउन ले लें, ये पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, ये सारे जो होते हैं ना हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं। और इनका अगर प्लूरल बनाया जाए तो आप उस प्रोसेस से उनका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। डिफरेंस इनमें ये है कि ये इंडिविजुअल्स को रेफर करता है, एक एक करके मतलब रेफर करता है। लेकिन ये वाला जो नाउन होता है ना, ये उनके कलेक्शन को, इनके ग्रुप को दिखाने के लिए यूज किया जाने वाला नाउन होता है। अब हमारे पास ये आ गया प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जो है ये मैंने लिख तो खैर काउंटेबल कैटेगरी में रखा है, लेकिन उमूमन ग्रामर के हिसाब से ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों की कैटेगरी में आता नहीं है। उसकी एक खास वजह ये है कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, एक तो इनका नंबर सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि सिंगुलर होते हैं तो ये काउंटेबल ही है, क्योंकि वो एक ही होते हैं, लेकिन इनकी आप कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो इनको वैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी से बराबर रखा गया, मतलब साइड रखा गया। तो हम प्रॉपर नाउन को अगर रखना भी चाहें तो काउंटेबल कैटेगरी में तो रख सकते हैं, लेकिन इसको हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में नहीं रख सकते। अदरवाइज इसको आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी से बाहर रखेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन जो होता है ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपना जो जाती नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अहमद है, दानिश है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, पाकिस्तान है, ये जो होते हैं किसी भी इंडिविजुअल सिटी को, किसी भी इंडिविजुअल चीज को, किसी भी इंडिविजुअल जगह को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को रेफर करने के लिए जो उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक अपना जो जाती नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था नाउन के बिल्कुल बेस पे, कि आपको कम से कम इस खाके की समझ आए कि नाउन की ये जो क्लासिफिकेशन है, इनमें जो डिफरेंसेस हैं, बस जस्ट लाइक अ कमेंट्री मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो आपको ये समझ आएगी कि बेसिक सा लेक्चर इसके बारे में क्या होना चाहिए। क्योंकि नाउन के अंदर जो मैं असल पॉइंट बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में, हम आने वाली क्लासेस में इसको भी डिस्कस करेंगे कि नाउन के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है, नाउन का केस होता है, नाउन का पर्सन होता है। एक दफा अगर आप ये चारों एट्रीब्यूट्स नाउन के डिटेल में समझें तो फिर आपको समझ आएगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही क्यों बनाया जा सकता है, बाकी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस का सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्ब को अगर हम चाहें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस वर्ब को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे फंक्शन वो भी किसका करेगा, नाउन का करेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।